हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब के ऊपर काफ़ी दिन, ऑलमोस्ट कोई 1 वीक या इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ है, यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लग गई है। शायद वो मेन टॉपिक से हटाने की एक कोशिश की जा रही है सभी लोगों को कि सलमा के टॉपिक को भूल जाएं तो इस टॉपिक को पकड़ लिया जाए। अब वो चीज़ क्या चल रही है जी? ब्लैक रिंग। ब्लैक रिंग हर जगह पे चल रहा है। ये इजाज़ कौन है? ये ब्लैक रिंग क्या चीज़ है? क्या होने वाला है? क्या है इनकी लव स्टोरी? सारा का उस आदमी के साथ क्या तल्लक है? कहीं चले जाओ, कोई लाइव अटेंड कर लो, किसी की कोई वीडियो देख लो, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। जो लोग इनके ऊपर रेगुलर वीडियोस बनाते आ रहे हैं थ्रू 1 ईयर, वो सभी लोगों से लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। और मुझे खुद ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने 2-3 दिन हो गए, मैं बार बार यही सुन रही थी, इजाज़ इजाज़ इजाज़, ब्लैक रिंग, इसका अफेयर, इसके साथ ये, इसके साथ वो। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि असल में ये सारी की सारी गेम क्या है, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई होगी। क्योंकि सितारा के अभी तक जो है ना, बहुत सारे पंगे मेरे सामने आए हैं। अगर मैं इन सारी चीज़ों की काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो अभी तक जितनी चीज़ें मेरे सामने आई हैं उनमें से सबसे पहला था सितारा का वो हस्बैंड की सेकंड मैरिज वाला मामला, फिर आ गया इसकी वो पिक्चर्स लीक हो गए, फिर किसी ने इसको एक रसीद भेजी जी ये मुझसे पैसे खा रही है, उसके साथ फिर ये इजाज़ का इशू था, फिर उसके बाद ये सलमा वाला इशू आया। तो मतलब ये औरत का एंड किधर है? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि मुझे इस औरत के अंदर ऐसी फीलिंग आने लग गई है कि यार ये औरत ही 2 नंबर है, ये औरत सही है ही नहीं। और इसकी मर्दों के साथ, आई एम सॉरी टू से, एक जो औरत के अंदर एक ना गलत हवस है इसके अंदर, जो किसी को भी एक वो पता नहीं क्या है भाई। शायद वो मर्द को मर्द नहीं समझ रही है, गोश्त का टुकड़ा समझ रही है कि इसकी लाट टपकने लग जाती है जहाँ पर ये किसी आदमी को देखती है। चलें भाई, आपको ना इसकी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या सीन हुआ होगा इसकी लाइफ में, ये इजाज़ क्यों आया, कैसे आया। बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि सितारा मैडम की जब शादी हुई ना, तो इसने अपने, इसके बाजू पे मैंने सुना है कि एक कट है, एक कट का निशान है, जो कि इसने अपने इसी घोंचू के साथ शादी करने के लिए ना वो वाला कट मारा था अपने बाजू पे। मतलब अपनी फैमिली को ना, ये औरत एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लेवल पे जाके इसने टॉर्चर किया अपनी फैमिली को, ये कहने के लिए जी मुझे इस घोंचू के साथ प्यार हो गया और मुझे करनी है जी अब इस घोंचू के साथ शादी। इसकी इतनी छोटी उम्र के अंदर इसकी क्या सोच थी भाई कि इसने अपने आप को टॉर्चर किया। और ये जो स्टोरियाँ सुनाती है ना, हाय मेरा अब्बा बीमार सीगा ते हाय अल्लाह वो मरन वाला सीगा ते उस टाइम उन्हें मेरा विआह कराता। ओ बेवकूफ़ की बच्ची, सब गप्पे मार रही है। कोई अब्बा शब्बा बीमार वाला सीन नहीं था। अब्बा बीमार होगा, लेकिन वो हुआ क्यों है बीमार? इसी बीबी रानी की वजह से। इसी ये जो जो इनकी लड्डो रानी है ना, इसने किया था अपने अब्बे को बीमार। इसने अपनी फैमिली को इस कदर ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया था कि मुझे इसी घोचू के साथ ही इश्क हो गया है, अन्ने वाला इश्क हो गया है, तो बस जी मिन्नू ब्याह दियो, मिन्नू करो वेली। ठीक है, इसकी हुई अपने उस घोंचूमल के साथ शादी, एक बच्चा उसमें से पैदा हो रहा है, हो चुका था। इसका जो बड़ा बेटा है वो जब आ चुका था इस दुनिया में, तो मैडम साहबा का ना अपने हस्बैंड से हो गया, दिल भर गया। जाहिर सी बात है, जिद्दां दी उसकी शक्ल आ, उतों तो अद्धे घंटे बाद दिल भर जाना चाहिए सी। तो फिर विचारी दी हिम्मत कि उन्हें एक न्याणा जम्मण तो बाद क्या कि हुण बस इस तो अगे नहीं। बस जी, इस हस्बैंड के नाम की ये जो तख्ती थी ना बीबी के गले में, बस वो तख्ती रह गई है। बाकी तो ये बंदा तख्ता है भाई, इसको तख्ती तुख्ती मत कहना। अच्छा, फिर इनकी ज़िंदगी में हुई है एंट्री मिस्टर शाहजी की। शाहजी कौन है जी? ये जो इजाज़ साहब है ना, इनका नाम है इजाज़ शाह। ठीक है, अब ये बंदा था कौन? घोंचूमल क्योंकि एक ड्राइवर था, किसी कार मैकेनिक है, सब लोगों को बताया इसने कि मेरा हस्बैंड क्या काम करता है। शक्ल सूरत माशाल्लाह इस औरत की काफ़ी प्यारी थी। अब इसको ना एक डॉक्टर साहब के ऊपर मैडम साहबा का आ जाता है दिल। सही बात है तो दिल फेंक ही ना फिर। अब जो औरत ही दिल फेंक हो, उसका दिल तो कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। आफ्टर ऑल दिल तो बच्चा है ना, उम्र चाहे 55 की हो, दिल में फिर भी जो है ना बचपन बना रहता है। ये हालात हैं जी इस बीबी के। अच्छा, ये बीबी जो है ना अपने भाई साहब के घर जाया करती थी, जहाँ पे इस डॉक्टर साहब का ना गली के अंदर एक छोटा सा क्लिनिक था। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये कोई MBBS डॉक्टर नहीं था,
ये जनाब जी थे सिर्फ एक वो जो गली की नुक्करों के ऊपर कंपाउंडरों ने अपनी दुकानें नहीं बनाई होती, ये बस वो था। ये एक कंपाउंडर था छोटा सा, जिसका एक छोटा सा एक वो शॉप सी बनी थी गली के कॉर्नर पे। तो मैडम साहिबा जो है ना, हर आले बहाने से जो है वो अपने भाई के घर जाया करती थी ताकि इनसे मुलाकात के बहाने मिल सके। और हर दूसरे दिन मैडम बीमार हो रही थी ताकि डॉक्टर साहब के पास जाया जा सके। अब उनकी बीमारी क्या थी और उसका इलाज कौन था? डॉक्टर खुद। डॉक्टरों को सॉरी लड़कों को फंसाने के अंदर तो मैडम ने की हुई है जी पीएचडी। वही पीएचडी इसने अपनी डिग्री का भरपूर वहाँ पे इस्तेमाल किया और डॉक्टर साहब को फंसा लिया जी अपने जाल के अंदर। डॉक्टर बेचारा एक कवारा सा लड़का था, छोटा सा बच्चा, वो फंस गया। अब वो इस आदमी के, ये जो इसका घोंचू है ना, इससे वो बंदा 100 दर्जे अच्छा है। खाते पीते घर से था, उसके पास अच्छा पैसा आ रहा था, अपनी खुद की एक वो डॉक्टरी की छोटी सी उसने बेचारे ने खोखा लगाया हुआ था, सारा कुछ उसका चल रहा था, ज़िंदगी पुरसकून थी। शक्ल सूरत में तो घोंचू से कहीं ज़्यादा अच्छा था। उसके साथ ये खड़ी हुई सजदी भी थी। ठीक है, अब जब इसने देखा कि हाँ भी सब कुछ ठीक है, बंदा मेरे झांसे में फंस भी गया और ये मैडम उसको खाती भी रही होगी, ये उसको बड़ा खा रही होगी। उसके बाद सीन ये हुआ कि मैडम साहिबा का अफेयर उसके साथ कंटिन्यू रहा, एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद जी घोंचू मल को भी इसके बारे में, अफेयर के बारे में पता चल गया। ये जो याद है इसके, वो आप लोगों ने स्टोरी सुनी हुई थी जब इसने स्टार्टिंग के अंदर जो वीडियोस डालना शुरू किए थे सेकंड मैरिज वाला, उस टाइम पे इसके वो जो भाई साहब हैं एक, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ्स के अंदर आके बैठ के बातें करते हैं, उन्होंने उस टाइम पे भी एक बयान दिया था कि सितारा जो है अपने हस्बैंड को मार पीट के घर से निकाल देती है, ये उसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करती है, ये उसके ऊपर हाथ उठाती है। हम लोग मजबूर हो गए थे कि जी हमें हमारे भाई के लिए दूसरी औरत ढूंढनी पड़ी क्योंकि सितारा अच्छी नहीं है। ये बात इसी के अपने भाइयों ने बोली थी। अच्छा, वो सीन इसलिए हुआ क्योंकि सितारा मैडम किसी और के अंदर इन्वॉल्व थी और जिसके अंदर ये इन्वॉल्व थी उसको ये अपने घर तक भी ले आई थी। इसके हस्बैंड को ये चीज़ें पता थी, पहले इनकी मुलाकातें होती थी उस बेचारे के क्लिनिक के ऊपर। जब फैमिली को वहाँ से पता चलने लगा, उसके बाद जो है वो होटलों के अंदर मुलाकातें शुरू हो गई। ये होटलों वाला सिलसिला भी आज पहली बार नहीं हुआ, पहली बार ये सारा कुछ कहीं नहीं हो रहा, ये तब से सिलसिले चल रहे थे। ये बंदी वहाँ पे उसके साथ इन्वॉल्व थी और उस टाइम पे उसके साथ इन्वॉल्व इस हद तक हो गई कि जब इसके हस्बैंड को पता चला इन सारी चीज़ों का, तो ये बगैरत की बच्ची बजाय इसके कि अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती, अपनी हरकतें सुधारती, इसने अपनी कमीनगी को और ज़्यादा पॉलिश कर दिया और पॉलिश करने के बाद उस बंदे को अपने घर पे ही बुलवाने लग गई। और अपने हस्बैंड के लिए तो शायद ये एक डूब मरने का मकाम था कि लानत है तेरी मर्दानगी दे उत्ते कि तू अपनी बुढ़ी भी नहीं सांभ सकता। चल नहीं सांभी तो ना सही, वो तो थी भी एक आज़ाद और बदकिरदार औरत। आई एम सॉरी टू से, जिसको बुरा लग रहा हो लगने दो, लेकिन ये सच्ची, अब मैं इसको बदकिरदार ही बोलूँगी, अब इससे कम के ऊपर ना गुजारा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसने अपना वो अपने साथ एक स्टैंडर्ड रखा। अभी इधर एक मर्द शादी के नाम पे फंसाया हुआ है, दूसरे के साथ इसका अफेयर चल रहा है, और उसके अलावा वो जो वीडियोस और वो सारी चीज़ें जो हमारे सामने आई थी एक टाइम के ऊपर जी, ये लड़कों से यो एक वेबसाइट के बारे में पता चला जहाँ पे ये मैडम रात को ऑनलाइन हुआ करती थी, वो भी इसी बीच में चलता रहा सीन, वो सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका ये यूट्यूब चैनल के ऊपर इसने ये सारा काम शुरू कर दिया, खुद को एक्सपोज करना। पार्लर में जहाँ पे ये जाती थी वहाँ पे तो इसकी करोड़ों स्टोरीज़ हैं, कोई जाए जाके इसके पार्लर वालों से पूछ के तो देखे कि मैडम कैसी थी। इसने वहाँ पे एक अच्छा खासा गंद डाल के रखा था, वो चीज़ इसकी चल रही थी और बीच में जब इसने एक्सट्रीम हो गया ना कि बस भाई अब मुझे इस घोंचू से आज़ादी चाहिए और चाहे कुछ भी करना पड़े मैं इस बंदे से आज़ाद होके रहूँगी, उस टाइम पे मैडम साहिबा ने ये सेकंड हस्बैंड की शादी करवाने के लिए सोचा। और क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल था तो इसने सोचा कि भाई मेरे पास प्रूफ्स इकट्ठे होने चाहिए हैं, अगर मेरे पास प्रूफ्स नहीं होंगे तो मैं अपने हस्बैंड को कभी भी छोड़ नहीं सकती।
इसने अपने हस्बैंड का, अपनी सेकंड वाइफ, मेरे हस्बैंड की आज शादी हो रही है, उसके लिए मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी कि कौन सी ऐसी औरत है जो अपने हस्बैंड की शादी इतनी खुशी से करा रही होगी, ऐसे सज सवर रही है जैसे हम बहनों अपने भाइयों की शादियों पे करते हैं, ये तो अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी। ये चीज़ें तो अब जाके क्लियर हुई कि यस, ये कर सकती थी बिल्कुल, जो खुद चाह रही थी कि इस बंदे से मेरी जान छुटे, मैं किते होर जाके खे खानी है, मैं जावा इथों, ये वो चीज़ चल रही थी। और इसीलिए इसने ये सारा कुछ किया कि भी जैसे हो बस इसकी शादी हो, मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि घर तो इसके नाम के ऊपर था, जो इसने कहा कि जी मेरे बाप ने मुझे वो घर दिया है। घर अगर इसका था तो इसको पता था कि भी मैं इसको यहाँ से निकाल दूँगी। और ये जो अपने हस्बैंड को शादी से पहले निकाला करती थी ना, मतलब मार पीट के, सेकंड शादी से पहले घर से निकालती थी, जो इसके घर वालों ने कहा था, लड़के के, इसके घोंचूमल के घर वालों ने, वो सारी चीज़ें भी शायद इस यही थी कि घर तो मेरा भी, तुम निकलो इधर से, ऐसा कोई सीन हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जी इसने वो जो वीडियो के ऊपर टाइटल शुरू कर दिए ना, हस्बैंड की सेकंड मैरिज, हस्बैंड ने पहले से शादी कर ली हुई थी, उसके बाद उसने आके मुझे बताया, और फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अपने आप को इसने यूट्यूब के ऊपर वो जो एक मज़लूम औरत साबित किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से था ताकि इस घोंचू मल से ये आज़ादी ले सके। ये अपने फर्स्ट हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती थी, और इसके पास कोई भी ठोस प्रूफ नहीं था जिसकी बेस के ऊपर ये उसको छोड़े, क्योंकि वो इसके बच्चों का बाप था, इसका ख़र्चा उठा रहा था, इसके साथ अच्छे से पेश आता था, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। इस औरत को उसने आज़ादी दे रखी थी। लेकिन अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बाद अब आखिर इसको छोड़े तो छोड़े कैसे। इसने सोचा कि चलो भी सेकंड मैरिज वाला गेम स्टार्ट करो, ताकि उस चंगुल के अंदर मैं इसके ख़िलाफ़ प्रूफ्स लूँ। अगर आप लोगों ने आंखें खोल के इसकी वो पुरानी व्लॉगिंग देखी हो, ये अपने हर व्लॉग के अंदर इस तरह की चीज़ें प्रिटेंड कर रही थी। हस्बैंड सेकंड वाइफ के साथ चले गए, वो लोग बीच के ऊपर बैठे हैं, तो ये पीछे से वो मुरझाई शक्ल के साथ खड़ी होके उनकी तस्वीरें खींच रही है। हस्बैंड उसके साथ घूम फिर रहे हैं। आज मेरे बच्चा जो है वो डस्टबिन के पास सो गया, मेरे हस्बैंड ने जो है वो वाइफ सेकंड वाइफ के लिए रूम सेट किया, इनकी वेडिंग नाइट इस कमरे में हो रही है। मैं रात को ख्वाब में डर गई, मेरी माँ मेरे साथ जो है वो मुझे फ़ोन करके दिलासे दे रही थी। वो जो सारी चीज़ें थी ना, बेसिकली वो एक बेस बनाई जा रही थी कि जब मेरा ये डिवोर्स का केस कोर्ट के अंदर जाएगा, मैं खुला के लिए अप्लाई करूँगी, तो उस टाइम पे जज के लिए मेरे पास आसानी रहेगी। मुझे पूछा जाएगा कि क्यों डिवोर्स लेनी है, क्या रीज़न हुआ, तो मैं ये सारी स्टोरी उसके सामने रख दूँगी कि मेरा तो चैनल पे प्रूफ्स पड़े हैं, जाओ जाके देख लो। इतनी दुनिया मेरे साथ है, मेरे गम में शरीक थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी, मेरी सौतन मेरे सर पे ला के बिठा दी। वो सारी जो गेमें थी ना, वो इस औरत ने इस आदमी से आज़ादी लेने की खातिर ये सारा कुछ किया था। और यही करने के बाद जब इसके चैनल के ऊपर वो टाइटल्स शुरू हुए और ये हो गई हिट, जैसे ही ये मैडम साहिबा हिट हुई, उस बीच जो है ना अच्छा, इस सारे मामले के अंदर दरमियान में ना इसकी जो है वो 2 अदद बेटियां भी पैदा हो गई थी, ठीक है, इसकी अपनी। अब वो मैंने जहाँ से मैंने ये सारा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सुनी हैं, अकॉर्डिंग टू दैट चैनल, मैं ना नाम लूँगी और ना ही कुछ और, उनका है कि इनकी एक बेटी की शक्ल बिल्कुल अपने उस बाप जैसी है। तो वो तो बोलती हैं जी ओपन चैलेंज है, आओ आके हमें गलत साबित करो, बट मैं ऐसा बच्चों को बीच में नहीं लेके आने वाली। भाई जो मर्जी है, माँ तो यही है ना, और माँ है तो प्यो की भी लब ले आवांगे, माँ अपनी होनी चाहिए। तो बस भी वही सीन इस बंदी के साथ मैंने कायम रखा है, माँ अपनी है, प्यो कितों भी पालो, अपने वालों पालो, जेड़ा मर्जी जिथे दिल करता है, ठीक है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। फिर सीन ये हुआ कि ये जो मैडम साहिबा है ना, इन्होंने वो सारे के सारे जब वो वीडियो टाइटल शुरू किए, ये हो गई हिट। अब जब ये हिट हुई हैं तो इनको लगा कि बस भाई चांदी ही चांदी है, अब तो इस बंदे घोंचू मल को तो मैंने पकड़ के रखना है। अगर ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया तो सिंपल सी बात है भाई, पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि डॉलर क्यों आने लगे थे, सेकंड वाइफ पे, कौसर के टाइटल पे इसके डॉलरों की बारिश शुरू हुई थी इसके ऊपर। अब इसने कौसर को कैश करवाना शुरू किया। 1 साल के अंदर इसकी वो सारी की सारी वीडियो वायरल के अंदर गई हैं जिनके ऊपर कौसर का टाइटल था,
सबको पता है। और जिसको भी इसने नॉर्मल रूटीन के अंदर रखा वो वायरल में नहीं गई, क्योंकि लोगों को उसके अंदर कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा। लोग इसके चैनल पे क्या जाते थे देखने के लिए, सौतन ने क्या किया। अच्छा, जैसे ही ये मैडम हिट हुई है ना, इसने वो जो क्या नाम है इसका, इजाज़, उसके इसने मारी जी उसके लात, और लात मगार के इसको भगा दिया कि अब तू दफ़ा हो जा, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरा चैनल, मुझे आने चाहिए बस जी नोट हरे हरे। ठीक है, हरे हरे नोट जब इसको दिखने लगे तो इसने उस बंदे को भी वहाँ से धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल दिया। लेकिन वो बंदा बेचारा फिर भी इसके साथ बज़िद रहा। इस बीच उस आदमी की शादी भी हुई, क्योंकि उसके घर वाले इस औरत को अब उसकी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और वो आदमी अब इस औरत के, सितारा मैडम के इश्क में इतना मुब्तला था कि वो इससे अपनी बीवी के सामने अपनी बीवी को जलाने के लिए इससे बातें किया करता था। और ये मैडम साहिबा उससे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होकर बातें भी करती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक थी जब तक सेकंड वाइफ वाले टाइटल्स हिट नहीं हुए थे। जब हिट हो गए तो फिर इसने कहा भी टाटा बाय बाय भाईजान, अब मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे नहीं जानते। बट आजकल वो जो बंदा है ना इजाज़ नामी, वो आ रहा है जी यूट्यूब के ऊपर, और अभी उसने भी अपना वो चैनल बना लिया है। और ये जो इसकी हाथ के अंदर, दोनों के अंदर अंगूठियाँ दिख रही हैं ना, 2019 के अंदर इस इजाज़ के हाथ में वो अंगूठी थी, फिर वो आ गई सितारा के पास, उसके बाद फिर 6-7 महीने के बाद उसके पास गई। और ये सारे प्रूफ्स इनके इंस्टा के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे दोनों के, क्योंकि पिक्चर्स के ऊपर डेट होती है और वो आप लोग को समझ आ जाएगा। ये अंगूठियाँ लेने देने का जो सिलसिला था ना, वो एक लंबे टाइम तक इनका चलता रहा है। और इस बीच में इस मैडम साहिबा ने और बहुत सारे जो है ना घोंचू वोंचू अजाज और पता नहीं कौन से जज्जी मज्जी पता नहीं कौन कौन से पकड़े हुए होंगे। ये एक बेचारा असगर भी इसी सारे जो है ना मामले के अंदर फंसा, क्योंकि इस औरत को जो है ना वो रंग बिरंगे जो मर्द है ना, इनका बड़ा हुआ जी बीबी को चस्का। और ये चस्का इसका ख़त्म नहीं होने वाला। अभी तो ये सिर्फ कितने टॉपिक्स आए हैं, एक इजाज़ का आया, एक इसका हस्बैंड अपना है, एक वो आया जिसने वो बोल दिया जी मेरे से इसने पैसे खाए हुए हैं, फिर इसके बाद बीच में इसको किसी ने ब्लैकमेल करना शुरू किया था, और 5वें नंबर पे है जी ये सलमा का हस्बैंड। अब ये जो सलमा के हस्बैंड के साथ इसने करतूत की ना, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से की क्योंकि उस टाइम पे भी वहाँ पे कोई और मर्द नहीं था। अगर उसका कोई बेटा होता तो ये उल्लू की पट्टी उसको भी फंसाती। वो तो शुक्र करो वो था, इसका देवर नहीं फंसा, वो हैरत की बात है। कैसे नहीं फंसा मुझे नहीं पता, शायद ये अभी तक कुछ और भी कर चुकी हो, उसके बारे में अभी तक कुछ गवाहियाँ नहीं मसूल होने लगी, तो भाई उसके ऊपर चुप ही रहो। वरना ये जैसी औरत अभी सामने दिखी है ना, इस पे तो भाई अल्लाह ही माफ़ करे। इससे ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी ज़ुबान मेरे पास नहीं है इसके लिए। अच्छा जी, अभी तक ये जो आखिरी हुआ है ना इसके साथ हाथ, वो कर गई है जी सलमा। सलमा ने तो जैसे ही उसको ये सारी चीज़ें पता चली, उसने तो इसकी पहले बजाई है जी अच्छी खासी बैंड बजाने के बाद फिर उसने जो है ये सारा सिलसिला जो है यूट्यूब के ऊपर लेके आई, क्योंकि इसने बजाय इसके ये अपनी बहन से माफ़ी मांगती, अपनी बहन का घर बचाती, इसने उल्लू की पट्टी ने उसको और ज़्यादा शुरू कर दिया कि अपने हस्बैंड को उसके सर पे छोड़ दो, उसने वापस जब आना है या नहीं आना वो खुद आ जाएगा, उसको छोड़ दो। और दूसरी साइड पे हस्बैंड को अलग भड़काती रही उस बेचारी के कि भाई तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी ऐसी है। ये कोई हरकत नहीं होती। सिर्फ ये घर, अपना घर जो औरत बसा नहीं सकती वो दूसरों के घर आबाद कैसे रखेगी, ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ इससे अपनी बहन की खुशी, उसका घर बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने ये सारी की सारी हरकत की है। अब सीन ये है कि जी ये गले की हड्डी बन चुका है, जिसको तो ना ये उगल सकती है और ना ही निगल सकती है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये औरत या तो यूट्यूब से परमानेंटली ब्लॉक कर दी जाएगी, और या फिर जो मेरी विश है, ये मेरी विश है कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए। इनफैक्ट इसकी फैमिली के ये सारे ऊट पटांग चैनल्स जो है ना, इन सब को भी वार्निंग दी जाए, या तो इंसान के बच्चे बन के अपनी अपनी व्लॉगिंग करो, ये टॉपिक परमानेंटली यूट्यूब से डिलीट कर दो। अगर नहीं कर सकते हो तो भी यूट्यूब चैनल्स ही बंद करके अपने अपने कामों में लग जाओ जो पहले करते थे। ये होना चाहिए है। और लेकिन ये जो सलमा वाले केस में है ना, सलमा ने तो इसकी जो है ना वो अब सही वाली बजाएगी भी इसकी बैंड। और मैं इस चीज़ के वेट में हूँ कि कौन सी घड़ी है अभी सलमा ये केस जीते। मेरी दिल से दुआ है कि वो जीते और इसको बुरी से बुरी सज़ा मिले।
इसे भी मिले और उसके हस्बैंड को भी मिले। इसने तो 3 बच्चों के माँ होने के बाद भी रंग बिरंगे मर्द देखे थे, ये तो कर सकती थी ये सारा कुछ। उस बेवकूफ़ के बच्चे ने क्यों अपना घर बर्बाद किया? उससे मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन ठीक है भाई, वो फंस गया इसके झांसे में। अगर अब उस आदमी को समझ आ सकता है, वो अब इसके चंगुल से निकल सकता है ना, तो कम से कम वो अभी निकल जाए। लेकिन पता नहीं है अभी वो भी निकलेगा कि वो भी नहीं निकलेगा। वो भी खाया पिया है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि कौन क्या है कैसा है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी है कि इसकी इस सारे इजाज़ वाले मामले के अंदर इसकी पूरी फैमिली को ये सारा कुछ पता था। और यही जो दिलबर साहिब हैं, दिलबर का वो बंदा अच्छा खासा एक बेस्टी है, इसके साथ उसके काफ़ी अच्छे तल्लुकात रहे हैं दिलबर के और इजाज़ के। ये एक पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इससे भी आप लोगों को इन दोनों की दोस्ती के बारे में अंदाज़ा हो सकता है। ये भी आप लोग देख लीजिए। ये थी भी अभी तक की सितारा यासीन की लाइफ की वो गंदगी, वो सारा गंदा सच जो कि मैंने पिछले 1 साल से अभी तक इसकी पूरी लाइफ का एनालिसिस किया है, और ये मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो भी बताइएगा, क्योंकि मैंने इसकी लाइफ का जितना एनालिसिस किया है, मैंने वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। कितनी सही हैं कितनी गलत हैं उसके बारे में अभी तक कंफर्म मुझे भी नहीं है, बट मैंने अभी तक जितनी चीज़ें यूट्यूब से ही लोगों से सुनी हैं और जो मैंने खुद महसूस किया इस औरत के बारे में, मैंने वो तमाम सच आप लोगों के सामने रखा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के कमेंट्स मैसेजेस का मैं वेट करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।